गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमस्ते। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कुछ कुछ क्लियर होना शुरू हुआ मार्केट में आपको, जब आप लेबलिंग कर रहे हो, मार्किंग कर रहे हो। कुछ इम्पल्स वेव मिलनी शुरू हुई या कुछ? एक डाउट था सर। हाँ जी। तो सपोज हम देखते हैं, जैसे आज मैंने मार्किंग करी थी तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट के चार्ट पे ही करी थी, मतलब नहीं टेस्ट करनी। करने के लिए। नहीं करनी। मार्किंग नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट पे आप जो मार्किंग करोगे वहां पे उसको पता ही नहीं आप कर किसकी रहे हो। क्या ए वेव की, फर्स्ट वेव की, फर्स्ट वेव कर रहे हो? क्या पता आपको सी वेव की वो फर्स्ट वेव है, आपको पता ही नहीं। तो आपको जब भी मार्किंग करनी है, जो मैं आपको आने वाले टाइम में कराऊंगा, बट आप 1 मिनट की बात करो तो आपको आंसर दे रहा हूँ कि जब भी आपको मार्किंग करनी है, पहले आपको डेली के चार्ट पे करनी है। कम से कम ये तो पता हो कि यहाँ पे मेरी मेरी लेबलिंग कौन सी है, क्या वो मेरी ए वेव है, बी वेव है, सी वेव है, डी वेव है, ई वेव है, कौन सी है। उसके बाद आपको जाना 1 आवर के चार्ट के ऊपर कि हाँ भी मेरी ये ए वेव है, ये मेरी सी वेव है। अब आप जाओगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि अब यहाँ पे मेरा क्या पैटर्न बन रहे हैं, कि मेरे ए वेव की मेरी फर्स्ट वेव है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपने देखना है तो 5 मिनट पे जाकर देखो। अगर आप मार्किंग कर रहे हो 5 मिनट में तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 मिनट पे मार्किंग कर रहे हो कोई वैल्यू नहीं है, वो मार्किंग आपकी बार बार वो हो जाएंगी, अपना चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे मोमेंटम आएगा आपका अपोजिट साइड का, आपको चेंज होना पड़ेगा। इतना अभी आप फास्ट आपका ब्रेन नहीं है इलेट वेव को लेकर के कि ताकि आप हर एक सिनेरियो को फटाफट मार्क कर लो, वो नहीं होगा। हाँ, वही हुआ सर। मैंने लीडिंग इम्पल्स मार्क करी थी और वहीं से वो टर्मिनल इम्पल्स निकले, क्योंकि वो बड़े उसके थी टाइम फ्रेम की, वहीं से वो हाँ, क्रैश हो गया सारा। यही मैं कहना चाह यही कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पता तो हो कि एक्चुअल में आप मार्किंग कर किसकी रहे हो। ये तो चलो अभी छोटी सी बात है, आपके निकल गई। यही हाँ। आपको, अगर आप इसी सेटअप को ही लेकर चलते चलोगे ना, तो आप हमेशा यही इसी में ट्रैप हो जाओगे, बार 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 ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़ा सा बड़ी पिक्चर पे आओ, ताकि आपको ये पता लगे कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ। अब आपकी जो पहले लीडिंग थी वो बाद में एंडिंग बन गई, वो दूसरे की बन गई होगी, जो आप चीज कहना चाह रहे हो वो चीज है। चलो, कम से कम एटलीस्ट आपको समझ तो आया। नहीं, हाँ, वो बात ठीक है। 2-3 जगह रिजल्ट आए भी सर, वैसे 3 जगह रिजल्ट मेरे बिल्कुल ठीक आए हैं, मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट पहले जो चार्ट पे हमारे को समझ नहीं आ रहा था, वो चार्ट पे दिखना तो शुरू हुआ, हाँ भी हो क्या रहा है। वेव सर समझ बिल्कुल तो आनी बिल्कुल शुरू हुई, बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। है ना, बिल्कुल हुआ। जी तो वो बिल्कुल। समझ तो आए पहले। अगर आपको ये पता, अगर आप गलत निकल गए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई भी मार्किंग करी है और वो आप उसके अपोजिट निकल गए हो और आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बट अब आपको ये तो पता है कि अगर मैं यहाँ पे गलत निकला हूं तो गलत निकला क्यों हूं। अब आपके पास आंसर है उसका, हाँ भी यार मैं इस वजह से यहाँ पे गलत निकला। पहले मेरे को लगता है ये चीज नहीं होगी आपके पास, बट अब आपको ये तो पता कम से कम कि ये चीज की वजह से मैं गलत हूँ। अब आप अगली बार उसको वो भी ठीक करोगे। तो ऐसे करते 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 आपकी एक्यूरेसी जो है वो और बेटर होती चली जाएगी। कई बार तो कहता है, आज भी हम कहीं ना कुछ मार्केट में सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया तो बस बात खत्म होगी। रोज एक नया दिन आता है, रोज एक नई पैटर्न की शुरुआत होती है, रोज एक हमारे को लर्निंग देखने को मिलती है। बट ये है कि हमारे पास सारा सेटअप है। अगर हम वहां पे आगे गलत निकलते हैं तो हमारे को पता है कि क्यों निकलेंगे। अगर हम आज सही निकलते हैं तो हमारे को पता है कि अब हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। वो सारी चीजें हमारे को जो है पहले पता तो हो, तो वो चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे करेक्शन को लेकर के। और करेक्शन जो है वो सबसे आपको पता ही है कि हमारी मार्केट में करेक्शन जो है, जिसने करेक्शन के ऊपर काम कर लिया तो वो ही इस मार्केट में कामयाब हो सकता है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं आपको। पहली बात तो करेक्शन में काम कैसे करना है वो आपको सीखने को मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरे लिए है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं, आप भी ये चीज सोचोगे कि यार जब मार्केट साइडवाइज होती है या मार्केट जब करेक्शन में काम करती है, तब हमारे को कैसे काम करना है। अगर ए बी सी डी ई बन रहा है, या हमारा वहां पे फ्लैट बन रहा है जिसके अंदर ए बी, जो भी एबीसी का पैटर्न बन रहा है, या जिगजैग बन रहा है, जो भी बन रहा है, डबल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, 2 साल की, 6 महीने की, 2 दिन की, जो भी आपकी करेक्शन है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि इसको हमने काम करना कैसे इस पीरियड में। पर आपको जो मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा वो मैं ये बताऊंगा कि ये करेक्शन में अगर काम कर रहे हो तो कम क्वांटिटी में करना है। आपको मेन जो स्टॉक्स ढूंढने हैं वो ये ढूंढने हैं कि किसकी करेक्शन खत्म होने वाली। करेक्शन के अंदर काम नहीं करना हमारा। हमारा जो सीखेंगे वो करेक्शन के अंदर काम करने के लिए इतनी वैलिड नहीं होगा। मतलब वैलिड तो होगा, मतलब कहने का जो मैं
मेरा जो मैसेज है कि अगर बुलेटिन में कोई चीज शेयर करता हूँ, आपको यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, जैसे मैंने अभी AWL आपके साथ शेयर किया, ठीक है, अब जैसे मैंने आपके साथ और अभी कई चीजें एस्ट्रल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहां पे भी शेयर किया हुआ है, तो वो जो चलते हैं उनका चलने का रीजन क्या है, वहां पर मैं ये ढूंढता हूँ कि किसकी करेक्शन खत्म हो रही है बस। क्योंकि करेक्शन के अंदर आप पैसा बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, बट एक वो आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, वो गेम चलती रहेगी। आज कमा लिया, कल चला गया, परसों कमा लिया, तरसों चला गया, दिल लगा रहेगा। बट हमारे को ये देखना है कि करेक्शन खत्म कब हो रही है। अगर वो करेक्शन खत्म हो रही है और उसके बाद वो स्टॉक वहां से निकला है, बस हमारे को वहां पकड़, ताकि हमारे को वेल्थ क्रिएट करनी है, हमारे को पैसा बनाना नहीं है, पैसा छापना है। तो वो हमारा करेक्शन के पार्ट के अंदर नहीं छपेगा, क्योंकि करेक्शन में वो अप डाउन की मोमेंटम बना रहा होगा, जो कि हम यहाँ पे पूरा वीक समझने वाले हैं कि उसके अंदर भी क्या क्या पैटर्न बनेंगे। बट मेरा जो स्टाइल है, मेरी कोशिश क्या रहती है कि करेक्शन खत्म कब हो रही है उसको पकड़ना। मैंने अब ये अपना वो क्या कहते हैं, राशि जी जैसे यहाँ पे हैं, इन्होंने मेरा बुलेटिन भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि हमने यहाँ पे जब बात करी, मेरा वहां के अंदर एक जियो फाइनेंस जबरदस्त तरीके से चला, रिलायंस 1000 पॉइंट की हमने रैली वहां पर कवर करी, DLF हमने वहां पर पकड़ा बॉटम के ऊपर, हमने इन्फोसिस को पकड़ा, विप्रो को पकड़ा, ये सब चीजों को पकड़ा। क्यों पकड़ा? हम ये कोशिश करता हूँ मैं कि वहां पर करेक्शन खत्म कब हो रही है, हमारे को वो चीज जान, वो चीज पता करनी है कि यहाँ पर हमने उसको बैकअप कर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं करेक्शंस। तो एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। तो जब भी करेक्शन की बात आती है, ठीक है, तो करेक्शन में हमारे पास जो दो टाइप की करेक्शंस होती है, थोड़ा बार मैं उसको डिटेल में पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। करेक्शन आर पैटर्न्स विच अकर बिटवीन इम्पल्स। करेक्शन जो है वो इम्पल्स वेव के बीच में बनती है, ठीक है। करेक्शंस आर नॉर्मली मेड अप ऑफ थ्री मोनोवेव्स ऑफ अ लार्जर सेगमेंट। जो करेक्शन होती है वो तीन सबऑर्डिनेट में होती है, तीन मोनोवेव में होती है, जिसकी हम लेबलिंग A B C से करते हैं। कभी भी करेक्शन की लेबलिंग हमारे को 1 2 3 4 5 से नहीं करनी। जब भी तीन सबऑर्डिनेट की बात आएगी, कहीं पे भी जहां पर भी आएगी, वहां पर हमारे को A B C की मार्किंग करनी है, कभी भी इंपल्सिव मार्किंग नहीं करनी। करेक्टिव वेव आर करेक्टिव वेव आर क्विट अ बिट मोर वेरिएट देन इम्पल्सिव वेव। जो करेक्शन वाली वेव्स हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादा वेरिएशन है इसके अंदर इम्पल्स वेव से। इम्पल्स वेव में हमने क्या सीखा कि 1 2 3 4 5 समझ लिया, इम्पल्स वेव समझ लिया, हो गया काम। बट अगर हम बात करते हैं करेक्टिव की, तो वहां पर हमारे को ज्यादा पैटर्न, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि करेक्शंस जो है वो अपने आप में काफी बड़े बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस होती हैं, या बहुत बड़े बड़े साइज वाइज पैटर्न प्राइस की भी करेक्शन हमारे को देखने को मिलती है। Correction only become crystal clear when they have completed or are near completion. क्रिस्टल क्लियर आपको तभी होगा जो करेक्शन है, जब वो बिल्कुल बनने की कगार पे होगा या वो बन चुका होगा, ठीक। करेक्शन प्रोसेस कम इन टू स्टाइल, दो स्टाइल में करेक्शन की जो है आपको स्टाइल देखने को मिलते हैं। पहला आपको देखने को मिलता है प्राइस वाइज करेक्शन, जिसको आप बोलते हो शार्प करेक्शन, जो कि बहुत तेजी से गिरावट आती है। दूसरी करेक्शन है साइड वाइज करेक्शन, जो हम बोलते हैं हम यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्ट, साइड वाइज मतलब टाइम वाइज करेक्शन। तो एक प्राइस वाइज होगी और एक टाइम वाइज होगी। आप इसको शार्प भी बोल सकते हो और आप इसको साइड वाइज भी बोल सकते हो, एक ही बात। तो आज हम करने वाले हैं फ्लैट, फ्लैट करेक्शन। और करेक्शन कितने टाइप की होती है? सिर्फ तीन टाइप की होती है, फ्लैट, जिगजैग एंड ट्रायंगल, बस। इसके अलावा कोई भी हमारे पास करेक्शन का पैटर्न नहीं है, जो है यही है। इसी को ही हमने कैसे मैनेज करना है, इसी को हमने कैसे लगा करके देखना है,
इसी को कैसे इसका सेटअप बना करके चलना, सारा जो भी खेल है वो फ्लैट जिगजैग ट्रायंगल को लेकर के ही है। तीसरी चौथी करेक्शन कोई भी नहीं है। The first structure label in the correction should be marked wave A। जब भी आपको मार्किंग करनी है आपको A B C से करनी है, जब भी तीन सबऑर्डिनेट आएंगी। और अगर वहां पे करेक्शन में ज्यादा वेव्स मिल रही हैं, मतलब कि जैसे ट्रायंगल में हमारे को 5 वेव मिलती हैं, तो उस टाइम पे जो फोर्थ होगी और फिफ्थ होगी उसको D और E से हमारे को लेबलिंग करनी होती है। यहाँ पर हमारे को 1 2 3 4 5 की लेबलिंग नहीं करनी। तो आज जो भी हम पहले बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फ्लैट। फ्लैट में क्या होता है कि 3 3 5 मतलब इसके अंदर फ्लैट में हमारे को ए बी सी तीन फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो एक बार चलते हैं चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा वहां समझ के दोबारा इस पीपीटी पे इस पे आते हैं ताकि आपको चीज क्लियर हो। सुनील जी मजे आ रहे हैं? 53,000 पहुंच गया पास में। और हाँ जी, 53,000 बहुत ही है। हाँ। 55,000 तो भी जाएगा। हाँ, तो ए जिसके अंदर जब हमारी जब अपना करेक्शंस होती हैं तो उसकी मार्किंग हम करते हैं ए बी सी से। तो जब भी हम एबीसी से मार्किंग करते हैं, इसके अंदर जो ए वेव है वो हमारा थ्री सबऑर्डिनेट में रहता है, ठीक है। और जो बी है ये भी हमारा थ्री सबऑर्डिनेट में रहता है, और जो सी है ये हमारा 5 सबऑर्डिनेट में रहता है, इस टाइप से। तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं जो फ्लैट पैटर्न होता है, फ्लैट मतलब हमारा जो करेक्शन का एक नाम है करेक्टिव पैटर्न का, जिसका नाम है फ्लैट पैटर्न। तो जब भी फ्लैट पैटर्न बनेगा उसके अंदर जो एबीसी आएंगे वो हमारे 3 3 3 से आएंगे। मतलब कि जो ए वेव होगी वो 3 सबऑर्डिनेट की होगी, जो बी वेव होगी वो भी 3 सबऑर्डिनेट की होगी, और जो सी वेव होगी वो 5 सबऑर्डिनेट की होगी, क्योंकि सी वेव हमेशा 5 की होती है। अब ये 3 3 5 है क्या? एक्चुअल में जब ये ए वेव आएगा 3 सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे 1 2 3 बार में आएगा, 3 मोनोवेव में आएगा। अगर बी वेव ऊपर जाएगा वो भी 3 बार में जाएगा, 1 2 3 बार में ऊपर जाएगा। और जब सी वेव में वो नीचे आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5। और जब वो 5 में आएगा तो उसकी लेबलिंग हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, इस टाइप से हमारी लेबलिंग होगी। और जब ये हमारा 3 में ऊपर गया, ये कैसे जाएगा हमारा 3 में ऊपर? इसकी लेबलिंग हम ए बी सी से करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर हमारा ये नीचे की तरफ आया है तो ये कैसे आएगा हमारा? ये भी हमारा ए बी सी से आएगा। क्यों नीचे आएगा ए बी सी से? क्योंकि यहाँ पे हमारे को 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं, बी के अंदर भी 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं, और सी के अंदर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं। और जब भी हमारे को कहीं पे भी 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिले तो उसकी लेबलिंग हमने ए बी सी से ही मार्किंग करनी है। और जैसे ही हमारे को 5 सबऑर्डिनेट देखने को मिले उसकी लेबलिंग हमने 1 2 3 4 5 से हिसाब से मार्किंग करनी है। ये हमारा मार्किंग करने का प्रोसेस है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने इंपल्स वेव सीखी थी तो उसमें हमने बात करी थी यहाँ पे कि हमारी जो सेकंड वेव है वो फर्स्ट के नीचे नहीं आनी चाहिए, थर्ड हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, फोर्थ हमारी 1 की टेरिटरी और 2 के नीचे नहीं आनी चाहिए, फिफ्थ इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये एक हमारे एसेंशियल रूल है कि हाँ भाई ये हमारे को कम से कम चाहिए। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंपल्सिव है वो इंपल्सिव नहीं है, कहीं भी वो करेक्टिव भी हो सकती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा एबीसी है जो कि फ्लैट पैटर्न का है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसके भी रूल्स जो हैं वो हम आज अभी करने वाले हैं, जिससे हमारे को ये पता लगेगा कि जब भी हमारे को फ्लैट पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब 3 3 5 सबऑर्डिनेट की मूव देखने को मिलती है, तो उस तरीके पैटर्न में हमारे को किस तरीके से देख के चलना है, कैसे मार्किंग करनी है, ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, तो वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है। एसेंशियल कंस्ट्रक्शन रूल, द 3 मोनोवेव मस्ट एग्जिबिट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये तीनों मूव को, तीनों मोनोवेव को कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। जैसे कि वेव बी जो है वो 61.8% से कम नहीं होनी चाहिए वेव ए के। जैसे हमारी यहाँ पे ये नीचे एक बार मैं ये हटा देता हूँ, ये वाली साइड्स वाली, ठीक है। मैं आपको बाकी समझाता हूँ कि मेन क्या पॉइंट इसका रूल है। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, सबऑर्डिनेट आप समझ ही हो। अब ये जो बी पार्ट है, ये जो बी है, ये हमारा ए वेव के, हमारा ए वेव कहां से शुरू हुआ? हमारा ए वेव का 0 पॉइंट कहां पे हुआ? ये हमारा ए वेव का 0 पॉइंट है। यहां से लेकर के जहां तक ए वेव गई है, यहां तक गई है, हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देंगे ऊपर से लेकर के। और जो बी वेव है ये 61.8% के ऊपर होनी चाहिए।
हमारी 161.8% कहाँ पे आ रही है? ये वाला, ये कहाँ पे आ रही है हमारी? ये वाली लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन। इस लाइन से ऊपर होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट इसको ऊपर होना चाहिए फ्लैट पैटर्न की, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बी वेव जो है ये 61.8% के ऊपर है, इसलिए ये हमारा वैलिड है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ऐसे, तो क्या ये हमारा फ्लैट पैटर्न होगा? नहीं, ये हमारा फ्लैट पैटर्न के काउंट्स में नहीं आए। फ्लैट पैटर्न के काउंट में आने के लिए मिनिमम उसको 61.8% चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब फ्लैट पैटर्न ही एक ऐसा पैटर्न है जो अपने से 100% से भी ऊपर जा सकता है। मतलब जो ए वेव भी नीचे आई है, ये 61.8% तो जा ही सकती है, ये 80% भी आ सकती है, ये 100% भी आ सकती है, ये 126% आ सकती है, 138% भी आ सकती है, 1.138% भी आ सकती है। इससे ज्यादा अगर जाती है तो उस टाइम पे हम पैटर्न को बोलते हैं रनिंग करेक्शन, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं 1.38% तक ये आ जाती है। अब इस केस में जो सी वेव होती है उसको हमारे को ए वेव के नीचे आना हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस टाइप के हम पैटर्न को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बी वेव। ये स्ट्रॉन्ग बी वेव क्यों माना गया? क्योंकि ये ए वेव के 100% से ऊपर चला गया। अगर मैं बी वेव को यहां पे रखता हूं तो क्या ये मेरा स्ट्रॉन्ग बी वेव है? नहीं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बी वेव नहीं है। स्ट्रॉन्ग बी वेव कब बनेगा? जैसे ही वो इस 100% के एक टिक भी ऊपर जाएगा तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बी वेव हो जाए। स्ट्रॉन्ग बी वेव का मतलब होगा कि यहाँ पर मार्केट में बुलिश है, मार्केट तेजी में है, और उसके बाद अगर इस कंडीशन में भी, तेजी होने के बाद भी सी अगर ए के नीचे आ जाता है तो इस टाइप के पैटर्न को कहते हैं इरेगुलर करेक्शन। कि उसने बुलिश तो दिखाया कि बी वेव के ऊपर गया, बट उसके बाद वो सी वेव जो है वो भी हमारी कहीं ना कहीं ए वेव के नीचे आ गई है, तो इस टाइप के पैटर्न को नाम दिया गया इरेगुलर करेक्शन। और जैसे ही हमारी ये बी वेव स्ट्रांग होती है, 138% की भी ऊपर तक चली जाती है, तो उस केस में हमारी हायर पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी जो सी वेव है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाए, कहीं ना कहीं इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में कहीं ना कहीं फेल होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। देन हमारी जो नेक्स्ट मूव शुरू हो जाएगी वहीं से शुरू हो जाएगी, तो हमारा जो 0 पॉइंट रहेगा वो फिर हमारा यहाँ से नहीं मूव कर रहेगा। तो अगर ये 138 भी होने के बावजूद भी ये अगर सी के ए के नीचे आ जाती है तो भी इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं इररेगुलर करेक्शन। अगर ये हमारी बी वेव 138 से और एक्सीड कर जाती है, उस केस में कई बार देखा गया कि सी वेव जो होती है वो हमारी इसके अंदर भी नहीं आती, कहीं ना कहीं इतनी बुलिश होती है कि यहीं से वो एक अपनी नया मोमेंटम शुरू करती हुई निकल जाती है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं रनिंग करेक्शन, जो कि यहाँ पे करता हुआ ऊपर के ऊपर चला जाता है। इनफैक्ट कई बार वो इस पैरेलल लाइन के अंदर भी नहीं आता, तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं रनिंग करेक्शन। तो यही सारा सेटअप्स है जो आपको इस पीपीटी में देने को सिखाने को बताया हुआ। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी बी वेव है और सी वेव अगर हमारी लंबी है, बड़ी है, तो इस टाइप की सी वेव को हम बोलते हैं, इसका नाम है एलोंगेटेड। क्या मतलब लंबी है? एलोंगेटेड। ठीक है भाई, यही फर्क है। और अब इसको चलते हैं पीपीटी में, समझने में आपको सब इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी वेव है जो एटलीस्ट हमारी जो मस्ट है भी 61.8% तक उसको आना चाहिए। से वेव सी मस्ट बी एटलीस्ट 38.2% ऑफ द बी वेव इन केस ऑफ सी फेलियर। अगर सी फेलियर ने भी होना है तब भी कहीं ना कहीं उसको 38.2% तकरीबन कहीं ना कहीं आना चाहिए इस बी वेव के, इसको लेना चाहिए। जैसे पहली वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 61.8% के बी वेव ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारा ओके है। सेकेंड वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 38.2% सी वेव ने रिट्रेस किया है, ये भी हमारी ओके है। थर्ड वाली पिक्चर में अगर हमारी ए है और बी ने 61.8% के ऊपर नहीं गई है, तो इसका मतलब इन फ्लैट इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो यही हमारा दो तीन चीजें हैं जिसका बातों का हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। अगर हमारी नॉर्मल फ्लैट है तो उस कंडीशन में 61% से 100% हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तक हमारा नॉर्मल ही रहेगा, 100 क्रॉस करते ही वो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। अगर हमारी सी वेव जो है वो 138.2% से ज्यादा होती है, मतलब लंबी होती है, तो उस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं एलोंगेटेड फ्लैट के। उसके अंदर जो सी वेव है बड़ी बनी, इसका सिर्फ
नाम का फर्क है, इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ए देन बी देन सी हमारे यहाँ पे लंबी है, तो ये हमारी एलोंगेटेड होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे वाली में, इसके अंदर सी हमारा फेलियर हुआ है, जो कि हमारा सी जो है ए वेव के नीचे नहीं आया, कहीं ना कहीं यहीं पे फेल होकर के अगेन अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने चला गया। ये कुछ चीजें दी हुई है, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग बी वेव होती तो उसमें कंडीशन में क्या हो। ठीक है, इन वेव्स बी ब्रेक्स द हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को जब ब्रेक किया अपोजिट इट स्ट्रेट पॉइंट, द मार्केट एक्शन इंडिकेट अ स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल फ्लैट। नॉर्मल मतलब कि हमारा बी वेव जो है वो नीचे है, और स्ट्रॉन्गर मतलब कि वो ऊपर आ गया, जैसे इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, मतलब ए वेव के 100% के ऊपर आते ही। तो इसके अंदर हमारे को ये दो पॉइंट्स देखने को मिले, जो कि एक है इरेगुलर करेक्शन और दूसरा रनिंग करेक्शन। इरेगुलर में बी वेव स्ट्रांग होने के बावजूद भी सी वेव ए वेव के नीचे आ जाती है, और रनिंग करेक्शन में अगर वो बी वेव हमारी एक्स्ट्रा एक्सीड कर जाती है 138.1.38% से, तो ये सी वेव हमारी उस केस में फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इरेगुलर करेक्शन है, इफ द वेव बी फॉल बिटवीन 100% से 123% तक, अगर ए वेव के वो रिट्रेस कर जाती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आ जाती है, तो उस टाइप में हमारी जो सी वेव होती है वो 100% ए वेव के नीचे आती है, मतलब पूरी पूरी वो करेक्शन करती है। तो उस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं यहाँ पे इरेगुलर करेक्शन। और रनिंग करेक्शन में क्या होता है, व्हेन द बी वेव एक्सीड, अगर बी वेव ने एक्सीड कर लिया 138.2% ऑफ वेव ए के, एंड इफ द वेव सी डज नॉट फॉल within the horizontal line parallel line, the pattern should be consider a running correction। तो उस टाइप के पैटर्न को हम रनिंग करेक्शन बोलते हैं। तो दो टाइप की करेक्शंस होती हैं, बी वेव स्ट्रॉन्ग, अगर बी वेव स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल वो सी वेव जो ए वेव के नीचे आ जाता है, तो वो इरेगुलर करेक्शन है। और अगर वो एक्स्ट्रा चला जाता है तो बी वेव, तो सी वेव फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर डायग्राम्स और आप उसको देख लेते हैं, फिर आप लोगों की मैं क्वेरी भी लूंगा। तो यहाँ पे हमारे को ए वेव देखने को मिली, बी वेव हमारे को देखने को मिली, सी वेव हमारे को देखने को मिली। ये एक हमारा पैटर्न है फ्लैट का, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं सबऑर्डिनेट्स, तो 3 3 5 के, जिसके अंदर हमारा जो ए वेव है वो भी 3 सबऑर्डिनेट में है, और जो बी वेव है वो भी हमारा 3 सबऑर्डिनेट में है, और जो हमारा यहाँ पे सी वेव है वो हमारा यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट में, जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो। वाइस वर्सा इसी का अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पे आप देख रहे हो काम हो रहा है, इसी टाइप से यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे दी गई है, ए देन बी देन सी, ए ऊपर गया बी नीचे सी इस तरीके से आया। ठीक है, ये हमारा और है ए बी सी, सिमिलरली 3 नीचे 3 ऊपर 5 नीचे, 3 3 5। तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, जो कि एक्सटेंडेड फ्लैट है, मतलब यहाँ पर ये 100% के ऊपर गया है, तो उसको एक्सटेंडेड फ्लैट नहीं बोलेंगे, इसको हम एक्सपेंडिंग फ्लैट बोलेंगे। अच्छा, एक्सटेंडेड बी वेव है। एक्सटेंडेड बी वेव जो है वो एक्सटेंडेड गई है, मतलब वो ए वेव से लंबी गई। देन अगेन ए, देन नीचे बी, देन सी, ए बी सी। जो आप अभी प्रियांशु जी कह रहे होगे ना, वो आप इसको समझ रहे होगे, ये सी वेव होगी वो जो आपकी इंडियन डायगनल में आई है। तो जैसे ये हमारे को लगती है, कई बार धोखा देती है ये चीजें हमारे को, हम बॉटम से देखते हैं तो हमारे को ये इम्पल्स वेव लगती है, और बाद में पता लगता है ये हमारा ए बी सी का ये वाला पैटर्न है, जिसके बाद वो बी वेव की भी नीचे चली जाएगी। तो अब बात आती है जिगजैग की। जिगजैग हम करेंगे कल, नहीं तो क्या होगा, आज फ्लैट और जिगजैग मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फ्लैट पैटर्न, जिसके अंदर आपको मैंने सारा डिटेल से समझा दिया। अब आपकी कोई क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर जब सी वेव फेल होगा तो उसमें 5 सबऑर्डिनेट्स बनेंगे कि बिल्कुल, कम? सी वेव अगर फेल होगा तब भी उसके अंदर 5 सबऑर्डिनेट बनेंगे। अगर फिफ्थ फेलियर होगी तो वो नहीं बनेगी फिफ्थ सबऑर्डिनेट, फिर 1 2 3 4 और फिफ्थ फेल हो जाएगी। तो उस टाइप के पैटर्न को बोलेंगे सी वेव के अंदर भी फिफ्थ वेव फेलियर होगी। ठीक है, जी अगर सर। वो सी वेव भी नीचे नहीं आती तो सी हम्म। फेलियर भी है, और अगर फिफ्थ भी है तो फिफ्थ भी फेलियर है। तो वहां पे डबल फेलियर पैटर्न होगा, जो कि बहुत ही तेजी का साइन है ऊपर जाता हुआ। अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो बहुत ज्यादा डाउन साइड का साइन है इसमें देखने को। सर ये थोड़ी चार्ट पे बता दीजिए कैसे फेल होगा।
बताओ। जी सर। अब जैसे हमारा यहाँ पे ए वेव नीचे आई, बी वेव, देन सी वेव, इसको नीचे आना है। सी वेव अगर ए वेव के नीचे नहीं आती, वो फेल हो जाती कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, 1 2 3 देन 4 देन 5। अगर सी वेव फेलियर है तब भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिफ्थ, ये सी फेलियर होने का मतलब है कि ए वेव के नीचे नहीं आई है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद की जो मोमेंटम है वो बहुत तेज मिलेगा, मे बी आपको एक्सटेंशन मूव मिलेंगी, बहुत ही तेजी वाली मूव मिलेगी। और अगर हमारी वहां पे फिफ्थ भी फेल हो जाती है, मतलब जो सी की फिफ्थ है वो अगर इसके नीचे नहीं आ जाती, तो यहाँ पर हमारा ये डबल फेलियर होगा, फिफ्थ भी फेल हो गई और सी भी फेल हो गई, जो कि हमारी ए वेव के नीचे नहीं आए। तो इसकी जो स्पीड जी रहेगी, जो इसकी जो तेजी रहेगी, वो बहुत तेज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल पैटर्न फेलियर देखने को मिला है। इसी के ऊपर मैंने लाइव वीडियो में बनाया हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो कि 3600 रुपये 3600 का प्राइस था। वहां पर ये ही पैटर्न हमारे को फेल होने को दिखे, जिसके बाद हमारे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली, जो कि 950 पे भी आ गया था। तो वहां पर उस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं सी भी फेल हो गया और उसके अंदर फिफ्थ भी फेल हो गया, और उसके अंदर तो टर्मिनल इंपल्स भी थी। तो 3 चीजें थी उसके अंदर। तो जिसकी वजह से हमारे को एंटीमेंट होगा कि यहाँ से हमारे को नीचे जाती हुई मार्केट देख सकते हैं। बट इतना तो खैर मेरे को भी नहीं पता था कि हिंडनबर्ग की न्यूज आ जाएगी जो कि उसको 950 तक ले आएगी, मतलब 3600 से उठ करके 1000 तक, 950 तक आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बट उस पैटर्न ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से हमारे को नीचे जाने को मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, लाइव मार्केट में बोला भी हो कि आप इसको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, और आप इसको देखेंगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी। जी सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सी फेल हो रही है तो वापस जो पैटर्न बन रहा है वो तो 1 2 3 काउंट अपना जो नॉर्मल 1 बिल्कुल 2 3 4 5 इम्पल्स की तो बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अगर हमारा सी फेलियर हो गया है तो मे बी, अगर यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट वेव है, यहाँ पे जो गई है यहाँ से, ये फर्स्ट वेव हमारी, और हमारी ये सी फेलियर जो हमारी यहाँ पे हुई है, ये हमारी यहाँ पे फेल हुई है 2, और इसके बाद हमारी यहाँ से थर्ड वेव चलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे 1 देन 2 3 4 5 ऐसे। तो बात तो वही होगी ना सर, वो वापस क्या? इम्पल्स काउंट हो जाएगा। हाँ जी। बात वही होगी ना, वो वापस अपना इम्पल्स, उसको मतलब अपन फिर एज इम्पल्स काउंट करेंगे। हाँ, नया मूव चला गया ना सर, वो थर्ड वेव चलेगी ना यहाँ पे। वो नया मूव शुरू हो जाएगा वहां से, है ना। हाँ, नया मूव शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे फेलियर होने का मतलब है कि यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गई है। ओके। सर करेक्शन एक खत्म हो लाइव गई है, और जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा, जो मैं आपको कराऊंगा 0 टू बी की ट्रेंड लाइन, जैसे ब्रेक होते ही आपको यहाँ पे बाय करना है। जैसे आप यहाँ पे बाय करोगे तो प्रॉपर नई वेव, थर्ड वेव की न्यू वेव के अंदर आप जो है उसको बाय करोगे, तो यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म हो जाएगी। सर सर इसमें बी और सी की एक्सटेंशन की लिमिट कितनी है? किसमें सर? जैसे अगर बी स्ट्रॉन्ग बी हो तो हाँ, कितना मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और सी एलोंगेटेड हो तो कितना नीचे जा सकता एलोंगेटेड जो है वो 1.38% तक जाएगा, और अगर एक्सटेंशन है तब भी 1.38 तक ही जाएगा। मतलब अगर आप उसको ऊपर से लेकर के ए वेव को ऐसे मार्क कर लेते हो, तो जो बी वेव है वो मैक्सिमम अपना 1.38 तक जा सकता है। नॉर्मली वो इतना ही रहता है, है? मतलब 138 से ऊपर नहीं जाएगा ना किसी भी हालत में? 138 से ऊपर नहीं जाएगा। इन केस अगर चला जाता है, उस केस में सी वेव फेलियर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इनफैक्ट वो कई बार इसके अंदर भी नहीं आता, कहीं ना कहीं वो यहीं से फेलियर होकर निकल जाता, क्योंकि यहाँ पर ये बी वेव हमारे को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर तेजी है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, यही हमारे को बताना चाह रहा है। तो जितना बी वेव ऊपर जाएगा उतना ही सी वेव जो है वो ऊपर की तरफ आता रहेगा। अगर यहाँ पे हमारे को बी वेव इतना ऊपर नहीं जाता, नॉर्मली यही कहीं रहता है, तो उस केस में हमारे को पता है कि सी वेव ने तो नॉर्मली इसके नीचे आना ही है। और इनकेस अगर फेलियर हो जाता है तो फिर हमारी नियो मूव चली जाएगी, और अगर नीचे आता है तब भी आपको जो है इस तरीके से, जहां से ए हुआ और ए से लेकर के आपको निकलता है। 1 मिनट, अगर वो नीचे देखना है आपने, तो वो आप ए से और आप यूं लगाओगे, और ये जो सी वेव होगी वो तकरीबन 1.38% तक आएगी ऐसे। इतनी आएगी या थोड़ी बहुत और भी हो सकती है, इतनी बस। सर इसी इसी की मैक्सिमम पूछ रहा हूं। जैसे रनिंग करेक्शन है तो उसमें बी कितना जा सकता है मैक्सिमम बी कितना जा सकता है? रनिंग में? रनिंग में बी
जाता नहीं है 1.38 से ऊपर, तकरीबन 1.38, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर 161 हो गया वो तो हमारी फिर थर्ड वेव होगी ना। और सर सी एलोंगेटेड देखा है एकदम जैसे इसमें इसमें देखा था मैंने एक चार्ट में, उसमें 261 तक दिख रही थी, तो इंटरनल कुछ मिसिंग है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, देखो उसके लिए भी क्या करेंगे, एक तो वो हमारा वो भी देख लेंगे। सेकेंडली हम जब इसको 0 से 1 को मार्क करेंगे, तब भी हम यहाँ पे देख लेंगे हमारी जो सी वेव हमारी कहाँ तक आ सकती है, तो वो 61.8 तक आएगी या हमारी 78 तक मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ कहीं अगर हमारी आ रही है सी वेव, तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को पता लग रहा है यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म हो रही है, तो भी हमारा यहाँ से नया मूव शुरू हो जाएगा। तो वो तो आप पूरी 1 की लगा करके भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको फिबोनाची वाले टाइम पे करवाऊंगा। एक एग्जांपल दे देते सर बस, हाँ लाइव जी, उसमें एक एग्जांपल दे देते चार्ट पे बस। बिल्कुल ले लेते हैं सर, बिल्कुल ले लेते हैं। सर हाँ, 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको भी ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा ए वेव में 1 2 3 में ए वेव में नीचे आई, 1 2 3 बी वेव में ऊपर गई, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 सी वेव में यहाँ पे नीचे आई। तो ये हो गया हमारा फ्लैट पैटर्न। सर फेलियर का बता देते मेन सी वे फेलियर का। फेलियर नहीं मिल रहा है मेरे को, फेलियर मेरे को काफी टाइम से मिला ही नहीं, फेलियर सर ये बहुत जो रेयर। एबीसी करेक्शन हुई है, तो इसी शायद वेव में भी फेलियर डिश है ना सर? डिश टीवी में शायद बन रहा है सर, डेली चार्ट खोलना है एक बार, मैं शायद देख मैंने लेता हूँ क्या देखा। कह रहे हो, 1 मिनट देख लेता हूँ जी। सुरेंद्र जी डिश क्या कह रहे टीवी हैं? डेली। सर ये जो इम्पल्स गई है इसी करेक्शन की, इसमें भी सी फेलियर लग रहा है ना सर? ये बॉटम में देखिए। ये वाला? नहीं सर, इसके पहले वाला, ये करेक्शन की जो मूव गई है ये। यहाँ पे नहीं, फेलियर नहीं, इसके अंदर आप देखोगे मिल नहीं, जाएगी। इसके पहले ये जो सीधी इम्पल्स गई है, ट्रेंडिंग मूव गई है जो सर, इसी करेक्शन इसके की जो ट्रेंडिंग मूव है कर रहे हो? इसके पहले सर। तो इसके पहले तो ये वाली मूव आ गई ना, ये सर ये। ये वो है अपना, क्या कहते हैं उसको, लीडिंग इम्पल्स है सर ये। अच्छा अच्छा, ठीक ये है, ठीक 1 2 3 4 5, ये लीडिंग है। इम्पल्स है। ये हमारी इस तरीके से गई है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ए बी सी 4 है, ये 5 है, ऐसे गई ओके है। सर। बेस्ट हुई है। स्मॉल सर डॉट। एक स्मॉल। ये जो ग्लेन नेली की साइट है, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, वो पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि फ्लैट और जिगजैग में जो बी है वो ए से कभी भी टाइम में छोटा नहीं होगा। फ्लैट और जिगजैग में फ्लैट और जिगजैग में बी जो वेव है वो ए से कभी भी छोटा नहीं होगा। ए वेव से छोटा नहीं हुआ हाँ टाइम में, मतलब टाइम टाइम में। ज्यादा कंज्यूम करेगा। हाँ टाइम बी, देखो बी है ना, करेक्टिव है ना, टाइम ज्यादा ले लेती है। तो ये रूल है, एसेंशियल रूल है या फिर गाइडलाइंस है? गाइडलाइन गाइडलाइन गाइड। स्मॉल डॉट है सर। जी बताइए प्रसाद। जी जी, अब 4 आवर चार्ट में अगर 3 सबऑर्डिनेट बनेगा सर, 1 आवर चार्ट में 5 बनेगा, वो कैसा लेना है सर? 4 आवर में 3 4 आवर सबऑर्डिनेट में बनेगा? 3 सबऑर्डिनेट बनेगा, और 1 आवर चार्ट में 5 बनेगा, वो फ्लैट है, होगा नहीं जिगजैग ना, जो है। 3 जो 4 आवर में हुआ वही 3 1 आवर में होगा, वही 15 मिनट में भी वही होगा। 5 बनेगा ही नहीं, 5 होगा तो वो इसके अंदर का होगा 1 आवर में। नहीं नहीं, अगर आप ये कभी ये में क्या हो रहा सर, अभी 1 आवर अभी चार्ट में आपके पास वो वाला 5 आ रहा स्टॉक है है सर। जिसकी आप बात कर रहे हैं? 100, नास्डैक 100 है सर। अभी लगा देता हूँ। कहाँ पे कह रहे हैं सर आप, प्रियांशु जी? लेकिन सर हाँ, शायद फोर्थ वेव इसके अंदर आ रही है, वैसे फर्स्ट वेव के शायद बनेगा नहीं। हाँ, इसी रेंज में बन रहा है सर शायद, देखो। नजदीक 100 है। हाँ जी। ये 4 आवर में अच्छा बना है सर, 3 सबऑर्डिनेट में करेक्शन हुआ। अभी रनिंग में देखिए सर। हाँ जी जी। कहाँ पे सर, ये कहाँ पे, जो कौन से, इसी में 4 आवर पे जाता हूँ जी। जी जी, ऊपर है सर, 4 आवर लास्ट में आ गया, हाँ जी। वीक में जी, तो लास्ट ये वीक। 3 सबऑर्डिनेट आ रहा है ना, जी जी। 1 देन 2 देन हाँ, 3। ये 4th और 1 आवर लगा दिए सर एक बार।
किसी को 1 आवर लगा लो जी, बिल्कुल हाँ। तो ये आ रहा है ना सर, देखो ना कैसे आ रहा है। ये हमारा 3 में आया, ये भी देखो 3 में आ रहा है। ये हमारा 1 2 3 में आया। ये हमारा ये कैसे गया, 1 2 3 में गया। और ये हमारा कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने आपको कराया ना फ्लैट पैटर्न जिसके अंदर 3 3 5 है। तो जो सी है ये 5 का है ना, और ये 3 का है, और ये भी 3 का है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो हमारा 3 मूवी है ना, 1 2 3। इस वाले के अंदर 5 मिल रहा है ना आपको। अगर आप इसको 4 आवर पे देखोगे तो आपको ये पूरी एक मूव मिल रही है। अगर आप डेली पे देखोगे तो आपको तो ये भी नहीं मिलेगा, बहुत एक ही है, देखो यही मिलेगा सिर्फ, है ना। ओके तो सर। ये है हमारी 3 ही मूव, 1 2 3 ABC के फॉर्मेशन में। ये करेक्शन हो गया सर? ये करेक्शन हुआ तभी तो सर गैप अप आया, करेक्शन खत्म हुआ तो ऊपर आ गया ये। जी जी अब आपका SL जो है स्टॉप लॉस वो ये रहेगा, जी। और इसके थोड़ा करेक्शन मिलता है थोड़ा सा नीचे, यहाँ बाय करके आप कर सकते हो। थैंक यू। ये तो नेस्डैक है सर। हाँ नेस्डेक लगा हुआ ना अभी। सर कोटक महिंद्रा का लगाओ चार्ट एक बार, क्योंकि मैं सुबह यही देख रहा था, उसमें भी ऐसा ही कुछ करेक्शन चल रहा है, फ्लैट वाला। जी बताइए। सर इसमें जो ऊपर से आ रहा है इसका डेली वाला, हाँ यही चार्ट 1 2 3 में किया है इसने पहले 1। हाँ यहाँ से 1 इसको हाँ, कैसे काउंट, 1 2 3। 3 अभी ऊपर आ गया, तो मैं इसको बी लूंगा। ये नहीं और नहीं अभी ये नहीं नहीं सर, ये एक इस तरीके से है ABC। तो ये इसको मैं आपको करवाऊंगा आगे वाले में। ये हमारी W, देन ये ABC में ऊपर गया अपना X, देन अगेन ABC में नीचे आ रहा Y। इस टाइप से आ रहा है नीचे। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर ये आप इसको 1 मार्क कर रहे हो, 2 मार्क कर रहे हो, 3 मार्क कर रहे हो, 4 मार्क कर रहे हो, तो ये हमारा 1 की टेरिटरी में आ रहा है, तो ये गलत हो गया आपका। और थर्ड भी आप देखोगे छोटी होगी, तो आपकी इंपल्स वेव यहाँ पे गलत काउंट कर रहे हो। तो इस टाइप के पैटर्न को हम इस टाइप से काउंट नहीं करेंगे, करेक्टिव में नीचे आ रहा है। तो इसकी हमारी जो लेबलिंग होगी वो हमारी ABC, देन अगेन यहाँ पे X, अगेन यहाँ पे A, देन B, देन C, ऐसे होगी। एक्स क्यू सर, इसको एक्स क्यू बोलते हैं। हाँ जी। एक्स क्यू बोलते हैं सर इसको, एक्स क्यू है ये। एक्स मतलब क्या होएगा? H मतलब समझा नहीं मैं। ये एक्स सर, क्या एक्स का क्या कंसेप्ट है, मुझे ये समझ नहीं आता सर, ये एक्स क्यू X का मार्क किया X गया? X X करवाऊंगा सर, आएगा मेरे मालिक। ये रहा आ गए, ये और PPT देख रहे हो आप। ये PPT में ये हम अलग कल करेंगे, फ्लैट हो गया, जिगजैग हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे ये एक्स वेव। ठीक है अच्छा, ना, ये अलग डब्ल्यू तरीके एक्स से। वाई क्या होता है, एक्स वेव को कैसे काउंट करना होता है, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है भाई, बट ठीक है। अभी जो हमारा पहले ये एक ही करके करेंगे, फ्लैट पैटर्न, फिर जिगजैग पैटर्न, फिर ट्रायंगल पैटर्न, डबल कॉम्बिनेशन, एक्स उसके बीच में आएगा। जब भी दो मूव्स होती है उसके बीच में हमारे को एक्स जुड़ता है। जैसे अभी मैंने कैसे जोड़ा था, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ABC, तो मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ा ना, हमारा ये W हो गया, फिर ये ABC X हो गया, ये फिर अगेन ABC Y हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये दो करेक्शंस को जोड़ रहा है। तो जब भी ज्वाइंट करते हैं दो करेक्शंस को, तो एक्स वेव हमारा हेल्पिंग वेव काम करती है। तो ठीक। आपने ट्रेड एक लिया अपना, सुनील जी ट्रेड लिया आपने? सर ट्रेड नहीं सर, मैंने ट्रेड तो मैं सर कहाँ सर, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, वैसे भी ट्रेड में अच्छा, लेता नहीं नहीं हूँ अभी सर। अभी अभी जस्ट अभी BTC निकला तो। हाँ सर, देखा मैंने 53 से भी ऊपर चला, लेकिन नहीं सर मैंने ट्रेड नहीं लिया सर। अच्छा अच्छा ध्यान नहीं रहता सर, टाइम भी नहीं होता और ध्यान भी नहीं होता सर, बस इन्वेस्टमेंट चल रही है अभी तो। अच्छा, ओके ठीक। जी। एक चार्ट सर और आप देखोगे जिसमें मुझे लगता है करेक्शन ओवर हो रही है, बजाज फाइनेंस का। अभी है थोड़ी सी। मैं क्योंकि उसको भी सुबह देख रहा था, इसलिए मेरे को याद रह गया। बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी है कसर, थोड़ी कसर है, अभी डाउन साइड का ही है। अभी कंफर्मेशन कुछ आया नहीं कहीं, 1 आवर में भी कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा। अभी अभी कुछ भी ऐसा मोमेंटम नहीं है। 15 मिनट पे देख लेते हैं, नहीं इसमें भी नहीं है वो।
नहीं है सर, अभी नहीं आया। अभी करेक्शन और करेगा गलती अभी अभी थोड़ा और है डाउन साइड। क्योंकि इसके साथ नीचे जो ट्रिगर हुआ है ना अपने, वो देखो आप वो नीचे इम्पल्स ट्रिगर हुआ है, उसका काउंट करेक्ट आ रहा है मेरा ये। इससे पहले भी अगर आप देखोगे जुलाई के महीने में, हाँ ये वाला, हाँ हाँ, तो जुलाई इससे पहले वाला भी, हाँ ये वाला ही ले लो आप, ये भी इम्पल्स ट्रिगर हुआ है बराबर। तो ये मतलब कितना नीचे आ सकता है अब यहाँ से, इससे यहाँ ज्यादा से तो आप लगा नीचे आएगा। लीजिए, यहाँ से ये लगा लीजिए आप, बस तकरीबन यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम। तो 200-250 पॉइंट और आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता। मैक्सिमम मैक्सिमम। क्योंकि सर इस ट्रेंड तो इसका भी है हुआ है ना, मतलब ये है तो लॉन्ग ऊपर का ही है, हाँ जी हाँ, ऊपर का ही है, जस्ट करेक्शन है ये। करेक्शन ही है। सर ये 4 वे है ना, करेक्शन में 4 वे वो 1 वे का अंदर में नहीं आना चाहिए सर। 4 वे 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। 100%। हाँ जी 100% नहीं आना चाहिए, उसको ABC से कहना है। नहीं, 1 है 2 है 3 है 4 को 1 के अंदर नहीं आना चाहिए, ऊपर ही रहेगा, इस तरीके से होगा। उसको 4 हमारा इम्पोर्ट 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। आए तो वो करेक्शन पैटर्न। आए तो वो दो पार्ट है, या तो हमारा ये टर्मिनल होगा या लीडिंग होगा। जी अगर लीडिंग है तो हमारा फर्स्ट वेव में होना चाहिए, और अगर जी। एंडिंग है तो हमारा फिफ्थ वेव में होना चाहिए। अगर आपको कहीं थर्ड वेव में मिल रहा है तो ये हमारा फिर करेक्टिव है। ये बजाज फाइनेंस में बी देखिए सर एक बार, एंडिंग में सर। जी ये रहा और बी, 5 पैट में आया ना। 1 2 3 4 A B C, ये रहा बी। ओके ओके, ये बी बी नीचे आ गया बोल के इसको बी मार्क करना है सर। A B C ऊपर गया ना। जी जी, 1 2 3 4 4 तो नीचे ना ये आएगा। नीचे की तरफ आ रहे हैं ना हम यहाँ पे। जी 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 ये ना 1 2 3 4 5, जी तो ए में हम नीचे आए, ये जी। बी, और ये सी कर रहा है अभी। ओके जब राइट भी कर लेगा तो हमारा खत्म हो जाएगा ABC। ओके राइट और अब सर। इसकी मार्किंग देखोगे तो ये इसकी मार्किंग है 1 then 2 अगेन 1 2 3 4 5 3, देन ये 4 then 5 से। सर ये जो बी आपने बताया वो 61 से ऊपर नहीं है? 61 ऊपर है। तो ये फ्लैट करेक्शन है सर। तो सर प्लेट में तो नहीं, पहले जिगजैग में आता है, पर बताऊंगा कल कराऊंगा जिगजैग। कल कराऊंगा मनोज जी, आज वाला टॉपिक आपका कल क्लियर हो जाएगा। जैसे कोटेक के अंदर भी जो आप चार्ट बता रहे थे ना, जिसके अंदर जो आप अपर साइड में बता रहे हैं वो 5 लेग में दिख रहा है, लेकिन करेक्शन है उसके बाद नीचे आया, वो समझ में नहीं आया। कहाँ पे बताइए बताइए। ये सर जो आपने ये ये वाला जो ना, बड़ा वेव है ना करेक्शन वाला, हाँ ये वाला। ये एक्चुअली हाँ ये क्या है, हाँ। ये हमारा रिवर्स में गया है। ठीक है जी, कैसे ये हमारा रिवर्स में गया, 1 2 3 4 5 1, देन 2, देन अगेन यहाँ पे 3, देन ये 4, देन ये 5। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 1 2 3 A वेव, ये B वेव, 1 2 3 4 5 C वेव। इस तरीके से होने के बाद ये नीचे है, तो ये B वेव वीक है। ये इरेगुलर फ्लैट हो गया फ्लैट, मतलब। ये फ्लैट पैटर्न एग्जैक्टली, ये फ्लैट पैटर्न है, वीक B वेव है। जैसे हमारा बनता है उसमें 1 2 3 4 5, और A B C ऐसा आता है ना, तो ये उसी का उल्टा है। ये नीचे 1 2 3 4 5, A ऊपर B नीचे C ऊपर, ऐसे तो सर जैसे इसमें ये। सी की लेंथ तो बहुत ज्यादा हो गई नहीं? हाँ कई बार हो जाती है, पर होनी नहीं चाहिए इतनी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कई बार हो जाती है। सर सी 4 4 लेन को 4 वेव को क्रॉस कर सकता है सर नीचे। कर सकता है सर, सी वेव हमारा ये एलोंगेटेड हो गया ना, जी जी। एलोंगेटेड सी वेव हो गया हमारा ये। 4 क्रॉस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 हाँ ये आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये अब कितना होगा, ये मेरे ख्याल से अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये तकरीबन कितना होगा, यहाँ से लेकर अगर मैं लगाता हूँ इसको, तो आप देखोगे 61.8% से भी ऊपर नहीं गया। ठीक है, ओके। सिमिलरली वही बात होगी ना हमारी, यहाँ पे ये हमारा 1 then 2 3 4 5 गई है, और ये हमारा A है, ये B है, और ये C है। C कहाँ तक आया हमारा ये वाला, 61.8% के आसपास तक आया। अगर मैं इसको यूँ लगाता हूँ तो हमारा C यहाँ तक खत्म हो रहा है, बस वैसे ही पूरा है। पूरा इम्पल्स को देखना सर 1 डिग्री होने से। इसको, पूरा इसी को, इम्पल्स को देखना सर 1 डिग्री होने से।
मैं समझा नहीं सर, एक बार दोबारा पूछिए। पूरा 1 डिग्री हो गया ना के बाद अगर चाहिए तो पूरा इम्पल्स को देख के 61 पॉइंट। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारा 1 डिग्री होगा ना 1, फिर ए बी सी हमारा 2 हो गया, ये 3 हो रहा, या हमारा ये इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5, ए हो गया हमारा, ये जी। बी हो गया हमारा, और ये सी के लिए नीचे आ रहा तो सर सी वो 5 में नहीं दिखा, वो आपने WXY ऐसे दिखाया था वो। है। वो 5 में, हाँ तो वो WXY में ये बी हो गया ना सर यहाँ पे। हाँ तो फिर ये हमारा, सॉरी, हाँ ठीक कह रहे हो आप, 1, देन ये 2, उसको 3 में आना चाहिए, तो ये आएगा नहीं, ए बी सी, या फिर ये भी हो सकता है सर, ये वाला ए, ये बी, देन 1 2 3 4 5 सी, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे डब्ल्यू, देन हमारा ए बी सी के फॉर्म में डब्ल्यू, देन अगेन ए बी सी एक्स, देन वाई, जिस टाइप सर से आ एक्स रहा हो। फिर 5 में हो जाएगा। यार ये 5 वाला कहानी समझ नहीं आ रही ना, ये वाली 5 कैसे है? सर एक व्यू मुझे दिख रहा है, वो थोड़ा मैं अगर बताऊं जो मुझे लग रहा है, अगर आप बताइए। बताओ वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो ना। आप करेंगे? नहीं, आप मुझे स्क्रीन शेयर करो, इसमें मुझे जो दिख रहा है वो। आप स्क्रीन आपको आ तो रही है? आपको नहीं रिमोट दूं क्या? रिमोट हाँ, दूं? रिमोट दीजिए ना। दे दिया। हाँ ये भी हो सकता है, ए बी सी डब्ल्यू, देन एक्स, देन वाई। वो हाँ वापस ठीक, वो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ए बी सी हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम का, इसकी इस तरीके से मार्किंग भी कर सकते हो ना, ये हमारा डब्ल्यू, देन अगेन ए बी सी एक्स, और ये वाई के लिए नीचे आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है मनोज जी, ओके। अब ये इसकी सपोर्ट लाइन है, कितनी बार देखो सपोर्ट ले रहा है इसी लाइन। सर ये कल बताना WXY वाला, ये जो मनोज जी लगा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं, कल में नहीं कल आया ये कल कल XY वगैरह। नहीं, कल नहीं सर, कल नहीं आएगा। कल जिगजैग का पैटर्न आएगा हमारा, यहाँ पे जिगजैग करेंगे कल हम, ठीक है, और उसके बाद हमारा फिर परसों आए। अच्छा, अगर कल हमारा जिगजैग जल्दी हो जाएगा तो फिर अगर कल ही ले लेंगे। हाँ, जब नहीं, जब भी नंबर आए तब बताना ये, हाँ हाँ, कल क्योंकि ही कल, इन्होंने ये कल नहीं इन्होंने तो तो मार्क, अपने को समझ में नहीं आया ये क्या मार्किंग आ कर जाए, रहे हैं आ जाए, भाई। आ जाए, एक या 2 दिन और दे दीजिए, आ जाएगा। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा क्लास में लगा करके समझाऊंगा। आपकी क्वेरीज बहुत आएंगी इसमें, मुझे पता है, वो सारी क्वेरीज भी लूंगा। जल्दबाजी में आधा बात करूंगा, आधी बात नहीं करूंगा, मजा नहीं आएगा। तो जब मैं आपको एक्स करवाऊंगा, WXY करवाऊंगा, तो पूरा पूरा सेशन लूंगा उसके अंदर, ताकि आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। 1 से 2 दिन और लगेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो अभी तक हमने किया है, एक बार उसको थोड़ा मैं समरी कर देता हूँ उसकी, कि हमने जो आज किया है वो हमने किया है फ्लैट पैटर्न, जिसके अंदर हमारे एबीसी की फॉर्मेशन होती है। ए वेव जो होती है वो 3 सबऑर्डिनेट में आती है, बी वेव भी 3 सबऑर्डिनेट में रहती है, और सी वेव हमारी 5 सबऑर्डिनेट में रहती है, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं जिगजैग। बी हमारी इसके नीचे कहीं भी रहती है, 61 78 80, तो ये नॉर्मल फ्लैट है। इसके ऊपर एक टिक भी जाएगी तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग फ्लैट हो जाएगा, और ऊपर जाएगी तो भी फ्लैट होगा। जितना ऊपर जाएगी तो कोशिश ये होती है सी वेव हमारी उतनी छोटी होती रहे। ए वेव की नीचे आ जाती है तो उसको इरेगुलर करेक्शन बोल देते हैं, नाम है इसका। और अगर एक्सट्रीम ऊपर हो जाती है तो कई बार सी वेव हमारे को फेलियर देखने को मिलती है, देन हमारे को यहाँ से वो अगेन अपसाइड चला जाता है। तो ये हमारा एक फ्लैट का पैटर्न है। ठीक है जी। सर इसकी रिकॉर्डिंग दे देना अभी, तो थोड़ा समझ में नहीं अभी आया अभी तो। अभी सर, अभी दे दूँ, अभी दे दूँ, जी सर, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर अभी कर लेंगे। अभी दे दूंगा सर।
ये अभी तो ये सेशन खत्म होगा 15 मिनट, 15 मिनट तक आपको आ जी जाएगी। जी मैं सर। कह रहा सर ये इलोंगेटेड वगैरह ये जो चीजें हैं वैसे हमें याद रखनी है वैसे नहीं मतलब। याद रख, नहीं नहीं, ये याद नहीं रखनी, पर आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब मेरे को, जैसे हम लाइव मार्केट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ये मेरी फर्स्ट वेव है, मुझे पता है मेरी फर्स्ट वेव है, मुझे ये पता है मेरी यहाँ पे ये एबीसी की करेक्शन आ रही है, एबीसी। अब ये सी मेरी जो है, अब मैं जैसे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ फर्स्ट वेव पे, अब ये सी वेव मेरी यहाँ खत्म हो रही है 1.38 तक, ये मेरी सी 50 पे खत्म हो रही है, सी मेरी 61.8 तक खत्म हो रही है, या 7.8 तक खत्म हो रही है, तो मेरे को कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है ये एलोंगेटेड है नहीं है, लंबी है छोटी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब मेरी ये सी वेव खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब वो नया मूव बनेगा, मैं तब उसको बाय करूंगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपने देखा होगा अडानी विलमार वाली, जैसे मैंने अडानी विलमार को आप सबके साथ शेयर किया, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या था, मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात भी करी थी कि यहाँ पे हमारे को ये जो है 1 2 3 4 5 देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे को एक ए बी सी देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप यहाँ पे जो बॉटम से लेकर के आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो ऑलरेडी इसने जो है 61.8% को रिट्रेस किया है, ये देखेंगे आप। तो कैसे इसने रिट्रेस किया है, तो क्या ये हमारा यहाँ तक आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था आने को। तो जब ये यहाँ पे था, तब मैंने यही कहा था कि ये नीचे भी आ सकता है, बट 61.8% एक गोल्डन रेशियो है, जहां पर हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे भी मैंने कहा था कि यहाँ से करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर निकल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहीं पे यहीं से निकल गया ये। सर वैसे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस पे स्टॉप लॉस कहाँ का लगा के चलेंगे, क्योंकि अगर ये नॉन डायरेक्शनल मूव हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस लॉस अच्छा खासा खा जाएगा। सर ये इलियड वेव का यही एक माइनस पॉइंट भी कह लो और प्लस पॉइंट भी कह लो। अब जैसे आपको मैंने ये लाइव सेशन के अंदर, अगर एडब्ल्यूएल वाला मैंने आपको सब बात डील सबके साथ मैंने ये डिस्कस किया है, तब भी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहीं पर रहा था। एसएल तो मेरा यहीं पे रहेगा। यहाँ मेरा एसएल क्यों रहेगा? क्योंकि मेरी फर्स्ट वेव ये रही, सेकंड वेव जो है वो मेरी 100% के नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब हाँ। कि सेकंड वेव हमारी इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है, जो हमारा इम्पल्स का रूल है। क्या ये हम्म। सेकंड वेव इतनी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो यहां तक क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस सबके काटेगी। उसको अकेला आपका स्टॉप लॉस नहीं काटना, मार्केट को आपका भी काटना है, आपके साथ के आपके जितने भी दोस्त है, जितने भी यहाँ पे बाय कर रखे हैं, सबके एसएल कटते हैं। तो वही आपको लगाना है कि जहां पर वो एसएल नहीं कटे। अगर एसएल कट गया तो आपका लॉस भी हो गया और आप मार्केट से आउट भी हो गए। तो आपको एसएल दूर ही लेकर के चलना है। अगर आप ये कहते हो कि यार एसएल दूर है, मेरे को इतना एसएल नहीं खाना, अगर एसएल खा लिया मैंने ऐसे, तो मेरा लॉस बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। तो उस केस के अंदर मैं आपको जब सिखाऊंगा पैटर्न की कंफर्मेशन, तो उस केस में हमारा ये जीरो है और ये बी है, और इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर लेंगे, तो आपका ये वाला चला जाएगा आपके हाथ से, अगर आप ये चीज सेफली लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, तो ये आपको मिल जाती है मूव। तो ये सेफ हो गया, थोड़ा सा महंगा जरूर मिला 10-20 रुपए, पर आपको सेफ मिला, आपको पैटर्न की कंफर्मेशन आ गई। अब क्या ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता था, बट जब भी यहाँ से चला जाता, यहाँ पे आ जाता है ऐसा कुछ, तब यहाँ से निकलता, तो हम यहाँ पर फिर बाय कर लेते इसको, तो वो हमारे लिए सेफ हो जाता। हाँ भाई ठीक है, जब भी इसे बॉटम लगाया जो ले लिया। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसी की बात करूं, तो अगर आप यहाँ पे लेते तो क्या आप फंसते? बिल्कुल फंस जाते। आप और नीचे लेते तो आप फंसते, बिल्कुल फंस जाते। और नीचे लेते फंसते, बिल्कुल फंस जाते। ये और नीचे लेते फंस जाते, यही और नीचे भी चला जाता, और भी नीचे चला जाता, हमारे को नहीं पता था। बट जैसे ही हमारा ये इसकी कंफर्मेशन आई, हमारा जैसे ये मूव आया, तो हमने यहाँ पे बाय कर दिया इसकी करेक्शन पे। तो सिमिलरली वैसे ही अगर मैं इसी को वो सिनेरियो समझो जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाया सिनेरियो, अगर यही सिनेरियो यहाँ पे लगाओ, तो जैसे ये हो गया, उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर आया, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। तो आपको ये थोड़ा महंगा जरूर मिला, पर आपका सेफ मिला। अब ये आपके ऊपर है कि आपको निकलने के बाद बाय करना है, या आपको वहां पर पार्ट में बाय करते चलना। ये दोनों चीजें मैंने वहां पे वीडियो में डिस्कस भी की थी। ठीक है, या आप ऐसा कुछ चैनल लगा सकते हैं, जैसे चैनल का ब्रेकआउट आया आपने तो बाय कर लिया, वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी, आप देख लो। यहाँ से शुरू हुआ, यही चैनल आपका आ रहा है, जैसे ही ब्रेक हुआ आप यहाँ पे तो भी ले सकते हैं। वो डिपेंड आपके स्ट्रेटजीज पे, आपके रिस्क एपिटाइट पे, आपके कैपिटल के ऊपर, कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है या कितनी करना चाहते हो। एक पर्टिकुलर इस वाले स्टॉक की बात नहीं भी करें, तब भी आपको इसी तरीके से ही आपको डिसीजन लेना।
सर एक बार निफ्टी का 2 दिन का व्यू बता सकते हैं? सर अडानी वाला तो आपका एक क्लासिक एग्जांपल बन गया है। आज जो प्रॉफिट देखा मैंने, मैं तो अभी भी खड़ा हूँ। आपने भी तो लिया हुआ था। क्लास चलो बहुत बढ़िया हाँ, होगा। मैंने लिया है सर, अभी भी खड़ा है। क्लासिक एग्जांपल बन गया, फीस रिकवर हो गई है पूरी। चलो बहुत बढ़िया। हार्डली मूव्स है सर। मैंने 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 मनोज जी एक चीज कही थी, ठीक है, आप वो चीज का मैंने थोड़ा तो ध्यान रख लीजिएगा। क्या? इसलिए बाय करता हूँ नॉर्मल। नहीं, एक चीज की मैंने बात करी थी जब मैंने AWL की मैं बात करी थी। नॉर्मल जितनी क्वांटिटी बाय कर हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल जितनी क्वांटिटी बाय करता हूँ उसकी हाफ क्वांटिटी मैंने बाय करी थी, उसमें फी रिकवर हो गई अच्छा, मेरी। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब AWL की बात छेड़ी थी यूट्यूब पे, बढ़िया है सर। तो मैंने आप सबको एक साथ में एक चीज और कही थी कि 10 रुपए की एक चॉकलेट लेकर किसी बच्चे को खिला दो। वो काम कर लीजिएगा। AWL में सर मेरे 8,000 का प्लस चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी खिलाना 10 रुपए की चॉकलेट बच्चे, किसी को भी, गरीब बच्चे को। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसका जो है अभी हमारा ये वाला लेवल है जी, ये ब्रेक होगा, हम प्रॉपर बेरिश में आ जाएंगे। और जैसे ये हमारा ब्रेक होगा, हम यहाँ पे पूरा बुलिश में आ जाएंगे। ये बीच में चैनल है, ये मोमेंटम जो भी करेक्शन कर रहा है, ये करेक्टिव ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये एक बार इसको निकल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। कल के लिए एक दिन की वेट और करेंगे हम यहाँ पे। अगर कल ऊपर निकलता है तो हम पूरा बुलिश हो जाएंगे, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर बेरिश हो जाएंगे। ये हमारा इस तरीके से बनेगा फिर। इसकी लेबलिंग आप इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अगर हमारा ये ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे पूरा पूरा बेरिश हो जाएंगे, और अगर ऊपर कटता है फिर हम यहाँ पे पूरा पूरा बुलिश हो जाएंगे। फिर हमारे को अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा अपसाइड का। ठीक है, तो कल का दिन एक बार और वेट करते हैं, इसके ऊपर निकलने का या इसके नीचे आने का। ठीक है जी। सर मैंने एक शेयर किया है, हालांकि छोटे टाइम पे फ्रेम पर है, इसको निफ्टी का चार्ट शेयर किया है इसमें। मैंने व्यू पूछा भी था, किसी ने बताया नहीं क्या लग रहा है। किस पे किया है ये अपना? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम। लास्ट पिक है सर, उसके अभी भेजा मैंने चालू होने से पहले। ये होगा, ये आपने कौन सा टाइम फ्रेम है? 3 मिनट का। सर 3 मिनट में मत करो, 15 मिनट में कम से कम हो। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक बार निकल जाएगा ना इसके ऊपर तो कंफर्म हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा 15 मिनट पे 1 घंटे पे देखोगे तो थोड़ा सा आपको वहां पर देखेगा कि वहां पर कहीं ना कहीं एक एंटी डायगोनल जैसा खतरा एक सा बन रहा है। अगर ऐसा आएगा तो दिक्कत आएगी, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा बुलिश में निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। फिर सर 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे कैसे करें? सर जब आपको ये इसका आएगा ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 15 मिनट में कैसे करोगे? फिर वो पहले पता लगे ना जी कि वहां पे जलता किस साइड है, तभी करोगे ना। पहले डायरेक्शन तो पता लगे आपको कि कौन सी साइड जाएगा मार्केट। अगर नीचे जाएगा फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे, फिर बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। अगर बाय करेंगे, अब जैसे यहाँ पे अगर आपका एग्जांपल, अभी आपका ये वाला चार्ट है, कल सुबह मॉर्निंग में गैप डाउन खुल गया और आपका ये वाला लेवल कट गया तो क्या करोगे? ये वाला लेवल जहाँ पे आपका ये टर्मिनल वाला जो नीचे लो लिखाया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट ही करोगे ना नीचे जाने के लिए। सर 1 आवर सेफ है सर ऑलरेडी, 1 आवर ऑलमोस्ट बिल्कुल, 1 आवर 1 आवर सेफ है। सेफ। 1 आवर सेफ है, 15 मिनट भी सेफ है, इसके नीचे सेफ जी नहीं। जी 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 15 मिनट भी कब आएगा सर? 15 मिनट भी तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। जी जी। पहले सर से मैं तो अभी डेली डेली लॉन्ग पे सेव कर करके रहा हूँ, आना सर। डेली पे। क्या चीज? पहले से डेली पे डेली आवरली 15 मिनट्स वहां तक जी सीखना है सर। जी, पहले डेली पे, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट। तो उसके बाद एक्सपीरियंस आने से 50 और छोटा चार्ट मिलेगा। 15, तब भी 15 मिनट, मैं भी अभी आज तक 15 मिनट यूज करता हूँ जी जी। ट्रेडिंग आप के लिए भी। आप अगर भी। आप इससे नीचे जाते हो तो स्कैल्पिंग हो जाती है फिर वो,
फिर आपको ओके बहुत तेज एंट्री और एग्जिट करना है। अगर ओके आपका माइंडसेट उतना है कि मैं इसको फटाफट बाय कर लूं और जल्दी से बेच दूं, तो तो आप स्कैल्पिंग हो नीचे जाएगा, स्कैल्पिंग ही हो जाएगा सर। वो स्कैल्पिंग हो जाएगा, तो उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जी फिर उसके लिए मेरा एनआरटी का है, वो बात की बात है, तो जी वो स्कैल्पिंग कर सकते हो उसमें, पर इसमें स्कैल्पिंग नहीं चलेगी। जी इसमें आपको प्रॉपर मार्किंग सोच के समझ के तरीके से, जी नहीं तो क्या करोगे स्कैल्पिंग के चक्कर में जी। मैक्सिमम बार आप लॉस खाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलो मैं अब ये इसका रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेजता हूँ, मेरे को अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको रिकॉर्ड होने में। तो जैसे मेरी रिकॉर्डिंग होती है मैं आपको अभी सबको मेल करता हूँ। ठीक है जी, चलो जी, गुड नाइट जी, गुड गुड नाइट। नाइट सर, बाय सर, बाय Right, sir. गुड नाइट सर। बाय Good. सर। बाय गुड नाइट सर, सर, गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट।